साल 2019 से 2021 के बीच सेना भर्ती प्रक्रिया में सफल होने के बावजूद हजारों युवा आज भी नौकरी की आस में हैं। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस पार्टी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने पोस्टर और झंडों के साथ सड़क पर मार्च किया। सेना भर्ती लिखित और मेडिकल परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की प्रोविजनल चयन सूची 31 मई 2021 को जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जल्द ही एनरोलमेंट सूची आएगी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी होती रही। जून 2022 में अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद ये प्रक्रिया ठप हो गई। सेना भर्ती प्रक्रिया में चयनित कुछ युवाओं ने बताया कि अग्निवीर योजना के आने के बाद उनकी भर्ती रोक दी गई थी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया था कि उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये एयरफोर्स का एक मैंने वैकेंसी देखा था जो 2019 के दिसंबर में आया था। उसका जो सारा प्रोसेस होता है, जैसे रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल, ये सारा 2021 तक सारा का सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग को सरकार जब ज्वाइनिंग देना था, उस टाइम हम लोग को हर मंथ के लास्ट में अपडेट देते गया कि इस मंथ में आप लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे। आप लोग को कोरोना के कारण आप लोग को ज्वाइनिंग को डिले किया जा रहा है, कुछ प्रशासनिक कारण है। ऐसा हम लोग को डेढ़ साल तक ऐसा हम लोग को भ्रम में रखा गया। जब अग्निपथ लॉन्च किया गया ना, तो हम लोग का ज्वाइनिंग को रद्द कर दिया गया। यही बात है। ये देखिए, हमारा जो है एडमिट कार्ड है, ये जो होता है मेडिकल कार्ड होता है, जो मेडिकल पास होने के बाद मेडिकल मिलता है। ये जो है मेरिट है हम लोग का, जो मेरिट बन चुका है। इसमें मेरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम रणविजय कुमार पड़ा है, यहाँ पर भी मेरा नाम देख सकते हैं, रणविजय कुमार है, मेरिट में नाम है। जो 31 मई को मेरिट लिस्ट हम लोग का आ गया था। हम लोग को जून में जाना था हम लोग को ज्वाइनिंग पे, तो उस टाइम आ रहा है कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द पब्लिकेशन ऑफ इनरोलमेंट लिस्ट ऑफ इनटेक दो रिक्वेस्ट इज डिलेड। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग देयर ईमेल एंड CSB वेबसाइट। मतलब इसका हिंदी है कि कुछ कोरोना के कारण और प्रशासनिक कारण आप लोगों का ज्वाइनिंग को डिले किया जा रहा है, मतलब रद्द नहीं किया जा रहा है। आप लोग हमेशा अपने जीमेल पर और साइट पर चेक करते रहिए। ऐसा हम लोगों को बार बार हर मंथ के लास्ट में ऐसा करते गया। और जब ये लास्ट अपडेट है जो 31 मार्च 2022 तक हम लोगों को साइट पर अपडेट किया गया, और 2 मंथ के बाद ही अग्निवीर आ गया। बताइए, हम लोग को इतना दिन तक भ्रम में रखा गया। जो हम लोग 2020 में ही जो फॉर्म डाले थे, 2022 तक हम लोग को भ्रम में रखे, जो कि 6 मंथ में हम लोग का भर्ती कंप्लीट हो जाता है। उस टाइम में सरकार का रैली हो रहा था, चुनाव हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं करा। उसी कोरोना में हम लोग का फिजिकल करा लिया, मेडिकल भी करा लिया उसी कोरोना में, लेकिन ज्वाइनिंग देना था, उस टाइम कोरोना आ गया। घर पे कितने लोग हैं आपके? कौन-कौन है? घर पे हम ही हैं एक, और माता पिता हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। माता हाउस वाइफ है। हम भी कभी कभी चले जाते हैं हाथ बढ़ाने, और घर पे ही है। परिवार के लिए अगर आप नौकरी नहीं होती है, क्या कितना मुश्किल होता है आप लोग के लिए? बहुत मुश्किल होता है सर। रात में जब सोते हैं तो आँख से आंसू आता है सर। मतलब सोचते हैं कि बेकार में इस में आ गए। मतलब इतना कष्ट होता है कि लोग बोलते हैं कि कर्म करिए, फल का चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग कर्म भी किए, और जब फल देना था तो सरकार ने हम लोग का फल छीन लिया। सरकार बहुत ही मतलब हम लोग के साथ खिलवाड़ किया, हम लोग ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसा देखा जाए तो हम लोग का जो जीवन का महत्वपूर्ण दिन होता है, सपना था कि एयरफोर्स में जाएंगे, बचपन से ही सपना था, लेकिन सरकार ने हम लोग का सपना को चकनाचूर कर दिया। मतलब रात को सोते हैं तो नींद नहीं लगता है, आँख से आंसू गिरते हैं। माता पिता को देखते हैं खड़ते हुए तो बहुत मतलब क्या बोले, दिल का बात, बहुत दुख होता है। इन युवाओं को शिकायत है कि केंद्र सरकार उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उम्र बढ़ने के साथ डिफेंस में नौकरी के मौके खत्म हो रहे हैं। सेना में जाने का सपना देखने वाले इन युवाओं ने कर्ज लेकर सालों तक तैयारी की, लेकिन अब उनका भविष्य
अधर में लटक गया है। नौकरी के लिए वे अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। 2019 से 21 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी भाग लिए थे उस भर्ती में, और 64 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से सिलेक्ट हुए थे, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक भ्रम में रखती है, कभी कोरोना का बहाना तो कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना देके 2 साल तक हम युवाओं को परेशान करती है कि अब होगी ज्वाइनिंग। उस समय कोरोना चल रहा था, कोरोना जैसा महामारी था। उस महामारी में राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है, मैं आप सभी को वीडियो दिखाना चाहूँगा, उनका चुनावी रैलियाँ चल रहा था, लेकिन हमारा भर्ती कोरोना के कारण डिले किया जा रहा था। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, उस रैली में इन्होंने वादा किया था कि अब आपकी भर्ती होगी, हम कराएंगे। तो ये वीडियो है, ये स्पष्ट इन्होंने वादा किया था कि जल्द आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। उसके बाद में 14 जून 2022 को 2 साल बाद एकाएक अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है, और अग्निवीर योजना लॉन्च करके पुरानी सारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। जो 1.5 लाख चयनित युवा थे, उनकी भी भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है। मैं मानता हूँ आप अग्निवीर लाए, अग्निवीर लाने के बाद में जो पहले सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, जो ज्वाइनिंग पे जिन्हें जाना बाकी था, उन्हें तो कम से कम ज्वाइनिंग कराना चाहिए था। बताइए, एयरफोर्स वाले भाई जिन्हें मतलब 7,000 एयरफोर्स के कैंडिडेट थे, बाकी 1,43,000 के करीब में आर्मी के। हम लोगों ने सारे लड़कों ने कोई मिठाई बांट दिया था, कोई आसपास में अपना पूजा पाठ करवा लिया था। अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, हम अब ज्वाइनिंग पे जाएंगे। सर अब बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद में ज्वाइनिंग रद्द कर देगा तो क्या बीतेगा? कलेजा फटने लगेगा। बताइए, माँ बाप भी उम्मीद लगा लिए थे, परिवार, भाई बहन, सबको उम्मीद था कि अब तो मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरे लड़के का ज्वाइनिंग होने वाला, अब मेरे परिवार में खुशियाँ आने वाली है, परिवार का स्थिति अच्छा हो जाने वाला है। लेकिन सरकार पल भर में उन सब को ख़त्म कर दिया। बताइए, 4 साल हो गया, 4 साल से हम सड़क पे भटक रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी नंगे पाँव, ये देखिए पैर का क्या स्थिति है, पैर में छाले पड़े हुए हैं, पैर का स्थिति खराब है, फिर भी चल रहे। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, मुंह से चिल्लाते लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। देश की बड़ी मीडिया ना तो हमारी आवाज़ उठा रही है, ना देश के बड़े लीडर कोई सुनने को तैयार है। आखिर हम किसके पास जाए? जब सारा प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक हमने क्लियर कराया, तो सरकार हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रही है? आज हम लोगों का कलेजा फट रहा है, ना तो समाज में किसी से कुछ हम बता पा रहे हैं, ना तो परिवार वालों को कोई जवाब दे पा रहे हैं। आज हमारे ऊपर बेरोजगारी का सबसे बड़ा कलंक आप थोप दिए मोदी जी का। क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने आपका? 23 साल की उम्र में भर्ती हुए, 21 साल की उम्र में 2 साल हमें भ्रम में रखा गया, और ठीक 2 साल बाद भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। 23 साल के हो गए, 23 साल के बाद ना तो हम सेना में जा सकते हैं, और ना ही हम समझिए कि किसी प्रकार का और तैयारी कर सकते हैं डिफेंस का। मैं एयरफोर्स का कैंडिडेट हूँ। मैंने 2019 और 21 के बीच में भर्ती देखा था, जिसमें रिटेन, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ पास किया हूँ। प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट आया था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ये प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है, जिसमें 255 रैंक मेरा है। मैंने पूरी प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक पास किया था, और सरकार ने उसके बाद में देखिए एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था कि प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट PSL फॉर इंटेक 2021 बाद शेड्यूल टू बी पब्लिश्ड ऑन 30 अप्रैल 2021 इज बीइंग deferred टू 31 मई 2021 ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन। फॉर अपडेट्स फॉलो CASB वेबसाइट पोर्टल। इसका कहने का मतलब है कि जो PSL 31 को आनी थी अप्रैल में, लेकिन डिले करके इसको 31 मई 2021 को दिया। उसके बाद में 10 जुलाई 2021 को फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट आना था, उसको डिले करता गया, और वो डिले 1.5 साल तक करता गया। वही नोटिफिकेशन एयरफोर्स के साइट पे दिया है। और अग्निवीर 2022 जून में आया था, और 31 मार्च का, यहाँ देखिएगा डेट, 31 मार्च 2022 का ये नोटिफिकेशन दिया था, फैक्स किया था एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और 2022 में जून में ये अग्निवीर लाया था। तो 2022 के पहले जो हम लोग भर्ती देखा था, वो पूरी प्रक्रिया क्लियर हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, तो हम लोग को ज्वाइनिंग दे देना चाहिए था। सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती थी? अगर आपने अग्निवीर लाना था, आप लाते, पूरी 100% प्रक्रिया को आपने क्लियर कर दिया था, उसे आप क्लियर कर देते, ज्वाइनिंग पर भेज देते। अभी ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो नोटिफिकेशन 100% के जो नोटिफिकेशन आती है, अगर भर्ती प्रक्रिया उस पर स्टार्ट हो जाती है, अगर 75% उस पर उस नोटिफिकेशन के तहत सिलेक्शन हो जाती है, तो उस नोटिफिकेशन के तहत ही उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
लेकिन सरकार ने हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि घर से भी ताना सुनते हैं। हमारे घर में उतना मतलब हम एक मजदूर का बेटा है, अगर आज कमाते हैं तो कल खाते हैं, अगर आज नहीं कमाएंगे तो आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, कल नहीं कमाएंगे तो कल नहीं खाएंगे। ऐसा स्थिति घर का है। हरियाणा से आए किसान बलराम अपने बेटे रोहित कुमार की नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका परिवार बेटे के चयन के बाद उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था, लेकिन 4 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। बलराम चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर युवाओं के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। रिटन भी पास किया, मेडिकल भी पास किया, फिजिकल भी पास किया। दिन रात सुबह शाम दिन रात 24 घंटे मेहनत करी, फिर भी इनको सफलता पूरी नहीं मिली। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार की इनकी ऐसी क्या गलती थी, इन्होंने क्या कसूर किया था जो सरकार ने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्या हुआ? आप क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ सर। तो कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तैयारी कराना, फिर नहीं होता है? वो तो माँ बाप को ही पता होता है जी कितना मुश्किल तैयारी करवाना होता है। एक एक पैसा मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपने बच्चों पर लगाना, दिन रात उनका सुबह शाम ख्याल रखना, तो इतनी मेहनत करवाने के बाद भी वो अपने सफलता नहीं पा रहे। उनका ऐसा क्या कसूर था जिन्हें सारी प्रोसेस को पूरा किया फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। मैं मोदी सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाई जाए तो बहुत अच्छा होगा।